दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक पैगाम लेकर आप लोगों के बीच आ रहा हूँ। वो ये पैगाम है कि हमने क्या सहा है और आज बहादुरगंज के अल्तावारी में मिनहाज के परिवार आज क्या सहने को मजबूर है। दो ही मैटर में आप लोगों के बीच ला रहा हूँ। सबसे पहले दुख की बात यह है कि जहां प्रशासन गलत मुकदमे बना रही है, वहीं पर एक इंसान की जान चली आती है और लोग जान ले लेते हैं। एक नहीं बल्कि अल्ताबारी में 2 लोगों की जान गई। और ज़मीनी विवाद में आखिर ये लोग कौन हैं, आखिर इनके खिलाफ आज तक क्या कार्रवाई हुई। अगर पहले मर्डर के बाद अगर सख्त कार्रवाई हो जाती और प्रशासन सख्त होता तो फिर से मिनहाज का ये मामला नहीं आता सामने। मैं पूछता हूँ बिहार में बैठे तमाम राजनेताओं से, क्या किसी की जान चली जाए ये जुर्म नहीं है? क्या ये एक इंसान के कत्ल के बदले दूसरे इंसान की जान बचाने की कोशिश नहीं की जा सकती? क्या दूसरे इंसान की भी जान चली जाए और उसके इंसाफ के लिए अगर लोग सड़कों पर आए और संवैधानिक दायरे पर आए तो उनके साथ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे? ये जंगल राज ही दर्शाता है। आखिर मिनहाज की जान लेने के पीछे कौन लोग हैं, ये तमाम जानकारियां सीबीआई के हवाले कर देनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि किन के संरक्षण में ये तमाम काम हो रहे थे। नंबर 1, उनके बच्चे इंसाफ के लिए बैनर लेकर के हाथ में मोमबत्ती लेकर आवाज़ लगा रहे हैं। हमने एक वीडियो देखा कि उनके बच्चे से पूछा जाता है, बाबू तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? उनका बेटा कहता है कि मेरे अब्बा अल्लाह के पास चले गए। जब उस बच्चे से पूछा जाता है कि आएंगे, वो बच्चा बोलता है अब नहीं आएंगे मेरे पापा। क्या इन जालिमों को इन तमाम चीज़ों की कोई फिक्र नहीं है? क्या ये जालिम इतने हो चुके कि किसी की भी जान ले लेंगे, किसी के भी घर को उजाड़ देंगे, किसी के भी बीवी को बेवा बना देंगे, किसी के भी बच्चे को यतीम बना देंगे? सेम यही कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब 2006 में हमारे साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे वालिद मोहतरम के साथ शुरू हुआ था और नाजायज शुरू हुआ था। जिस तरीके से आज बहादुरगंज में जीते तो थे MIM से, तब तो वो बोलते थे, लेकिन आज वो गूंगे हो चुके हैं। सरकार उनकी, प्रशासन उनका, सारे लोग उनके। आज मिनहाज को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे मैं उसी चीज़ को टीली करने के लिए मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीछे 2006 में जब मामला शुरू हुआ हमारे परिवार के साथ, एक जजमेंट वाली ज़मीन से, यानी मेरे दादा लोगों ने उस जजमेंट को अपील के माध्यम से जीता था। पहला जजमेंट उनके फेवर में था गलत गवाही की वजह से, लेकिन मेरे दादाओं ने जो गलत गवाही की थी, जो औरत जो उसमें जिनका सीयर था वो गलत गवाही की थी, जिसकी वजह से वो हार गए थे। मेरे दादाओं ने 4 भाग में बांटा ज़मीन को, मेरे 3 दादा, और उस औरत की ज़मीन को अलग करके छोड़ दिए। यानी अगर
5.5 एकड़ ज़मीन मेरे तीनों दादा के हिस्से में आए और उसका एक हिस्सा उनको छोड़ दिया। और मेरे दादा लोगों ने इस जजमेंट के खिलाफ अपील दायर की और अपील में जीते। और जीतने के बाद लंबी कहानियां हैं, या तमाम चीज़ें होने के बाद फिर उसी ज़मीन को, उसी जजमेंट से जो लोग हारे हैं वो लोग खरीदे भी, बाजाब्ते केवाला करे, मोटेशन करे, सब कुछ किए, आज तक काबिज हैं और फिर वही झुटला रहे हैं उसके जजमेंट को। इसी के लिए मामला शुरू हुआ। मेरी ज़मीन, हम लोगों की ज़मीनों को कब्जा करने की कोशिश की गई। वहाँ पर हमारे खिलाफ में जो खड़े थे वो लोग कांग्रेस के विधायक अब्दुल जलील मस्तान साहब के थे। और अब्दुल जलील मस्तान साहब को हम लोगों ने बहुत पहले बहुत कुछ दिया उनको। मेरे बाप चाचाओं ने बहुत उनकी इज्जत की। उनकी जीत में भी मेरे बाप दादाओं का बहुत सारा हिस्सा था। लेकिन मेरे बाप और चचा जो लोग थे, इन लोगों की आदत तलवे चाटने की नहीं थी, इसीलिए उनको अच्छा नहीं लगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आखिर तक आप सुनेंगे। ये दोनों मैटर आपको टेली करा रहे। ऐसे ही चलता रहा। एक बार हम लोगों के ऊपर हमला किया गया और मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन आज बोल रहा हूं। मेरी माँ के सर के ऊपर चोट लगा और हमने 1.5 महीने तक पीएमसीएच के अंदर, मेरी माँ जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, पीएमसीएच के अंदर हमने इलाज कराया। और मेरी माँ, जब अपनी माँ को हम घर लेकर के चले गए और फिर क्या होता है कि मेरे अब्बू का अचानक 16 मार्च 2009 को फजर, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सोए और फजर से पहले अल्लाह को प्यारे हो गए। इसलिए मैं सेम कहानी दोहरा रहा हूं कि जितना आज मिनहाज का बच्चा जितनी उम्र का है, उतनी ही उम्र का मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान है। आप देख सकते हैं इसमें दोनों मेरा भाई है। ये जो आप ऊंचे कद वाले को देखते हैं, ये मेरा भाई मात्र 1.5 साल का था। कितने साल का? मात्र 1.5 साल का था। अल्लाह का शुक्र है आज हाफिज कुरान है। दोनों है, ये लंबे कद जिनकी है वो भी हाफिज कुरान है और ये भी हाफिज कुरान है। ये बड़ा है, ये छोटा है। मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर क्या गुजर रहा था जब मेरा छोटा भाई 1.5 साल का था। हमको इंसाफ नहीं मिला। लास्ट में जाकर के थक हार करके हम लोगों ने केस लड़ना ही छोड़ दिया। और फिर मेरी सियासी दौर वहीं से शुरू होती है 2011 से। और सियासी दौर में हमारी कोशिश रहती है कि मैं लोगों की मदद करूं, जो लोग नाहक परेशान किए जा रहे हैं उनकी मदद करूं। इसी में एक मोड़ और आया। 13 अगस्त 2021 को बहुत जोरदार बारिश हो रही थी। हम अपने घर को थे। कुछ लोगों ने फोन किया कि अमौर की सरजमीन में, यानी थाना से 0.5 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर तालाब के ऊपर एक शख्स का मर्डर करके फेंक दिया गया। उस बारिश में हम आते हैं, यानी हमको आने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं उस बारिश में। तो अब ये बताइए, जो लोग वहां से पुलिस को खबर किए होंगे, कितनी देर पहले किए होंगे। फिर हमने पुलिस की मदद की, यानी बारिश हो रही थी, वीडियो नहीं बनाया, कुछ नहीं। हमने मदद पुलिस की इसलिए की कि हालात बिगड़े नहीं,
पुलिस को मदद करके हम लोगों ने लाश को थाने भिजवाया, और थाना भिजवाने के बाद फिर वहाँ से फ़ौरन हम लोगों ने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। वीडियो ज़रूर लंबा हो रहा है, लेकिन आपको कांड समझा रहा हूँ, मिनहाज कांड, और यहाँ हम अपनी बात और आज अमोड़ में जो हुआ उनकी बात को। चला गया, जुमे का दिन था, हम लोग जुमा से पहले तक थाने में रहे, एफआईआर नहीं हुआ था, और जिनके घर में खून देखा गया, मारने के सबूत पाए गए थे, फोटोज के माध्यम से बारिश हो रही थी, खून बह रहा था, और उस वक्त इत्तेफाक देखिए कि हम लोगों के मोबाइल में चार्ज कम था, या शायद मोबाइल में हाँ चार्ज कम था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना सके। अब देखिए खेला क्या हो रहा है। जुमे के बाद जब पूछा जाता है तो कह रहे हैं हाँ एफआईआर कर दी, ये कर दिए, वो कर दिए, लेकिन किए नहीं थे। 3 बजे तक ये मामला चला। जब लास्ट पोस्टमार्टम होकर के आया, जब जिनके नाम दिए गए थे, जिनके घर में खून पाया गया था, वो लोग घूम रहे थे, और पुलिस को खबर की गई, पुलिस टाल मटोल करती रही। फिर जब लोग रोड के ऊपर लाश की गाड़ी को खड़ी करके गिरफ्तारी की मांग करने लगे, तो पुलिस वालों ने एक मनगढ़ंत फर्जी मुकदमा बनाया, जिसमें ये दिखाया गया कि पुलिस वालों से धक्का मुक्की दिखाया गया, लिखा गया, 353 डाला गया, यानी हर तरीके से उस केस को कमज़ोर करने के लिए कोई आदमी सामने, जो लोग चश्मदीद वहाँ उस पॉइंट पर, उस जगह पर जहाँ पर लाश पड़ी हुई थी, वहाँ पर जिन लोगों ने देखा, वो लोग गवाही देने के लिए ना जाए। इन पॉइंटों को रोकने के लिए, यानी गवाही से रोकने के लिए जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, स्ट्रांगली जो गवाही दे सकते थे, उन तमाम लोगों के नाम से एफआईआर करी और उनको छुपा के रखा गया। तकरीबन 1 महीना के बाद किसी के माध्यम से पता चला कि एक एफआईआर हुआ है। तो अब ये बताइए कि क्या मर्डर के खिलाफ बोलना या मर्डर करने वालों के खिलाफ बोलना और उनकी गिरफ्तारी की मांग करना और इंसाफ की गुहार लगाना, क्या बिहार के अंदर, और जगह तो सुन रहे थे, क्या बिहार के अंदर गुनाह है? अगर गुनाह नहीं है तो मैं कहता हूं बिहार वासियों, उठो। मैंने अपना दर्द बहुत दिन से समेटा हुआ था। हमने आज बोलने की कोशिश इसलिए की कि एक आदमी मुंबई में बैठ करके उनके नाम का वीडियो बना रहा है और उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, वो आवाज उठा रहा है उस मिनहाज के लिए। तो हमने, जिनका मर्डर अमौर में हुआ था, उनके भी बच्चे 2 साल, 2.5 साल, 3 साल की उम्र के थे। क्या सरकारें बदली है लेकिन मुखिया नहीं बदला? जब मेरे साथ मामला हुआ था तब भी यही नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और गठबंधन की सरकार थी, आरजेडी और तब कांग्रेस के एमएलए थे, लेकिन सरकार नीतीश कुमार जी चला रहे थे। और जब अमौर के अंदर हादसा हुआ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही थे, और आज जो मिनहाज के साथ हुआ है तो ये महागठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार ही इसके मुखिया हैं और मुख्यमंत्री हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर अक़लियतों और सच्चाई को कब तक दबाया जाएगा? सच ज़्यादा देर तक दब नहीं सकता, जितना उसको दबाया जाएगा वो उतना निखर कर आएगा। इसीलिए उठिए, सीमांचल वासियों उठो, बिहार वासियों उठो, देशवासियों उठो, हक के लिए अपनी आवाज़ को संवैधानिक दायरे में लड़ने के लिए आवाज़ बुलंद करो। ये केस मुकदमात
ये लोग फर्जी करते रहेंगे, लेकिन अपनी आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए। अगर मेरा ये वीडियो आप तमाम लोगों को इन बातों में अगर आप लोगों को कोई गलत फहमी हो या आपको कोई शक हो, तो आप बराह रास्त संपर्क करके और पुलिस थानों में जा कर के इनकी सत्यता जांच कर सकते हैं कि हमने क्या सहा। और जो शख्स ज्ञानडोब का अमौर थाना के अंतर्गत ज्ञानडोब के जिस शख्स का मर्डर हुआ था, उनका परिवार क्या सह रहा है और मिनहाज का परिवार आज क्या सह रहा है। और हमने जो दिखाया कि मेरा भी भाई 1.5 साल का था जब मेरे अब्बा हार्ट अटैक से इंतकाल किए थे, इसलिए हार्ट अटैक आया था कि तमाम तरह के जो जुल्म हैं वो सारे जुल्म ढाए जा रहे थे। यहाँ तक कि मेरे एक आम के बागीचे को बर्बाद कर दिया गया। उस वक्त 2006-07 के अंदर उस बागीचा की कीमत जो थी तो तकरीबन 3-3.5 लाख थी। आज उस बागीचे की कीमत लगभग 8 से 9 लाख नहीं, बल्कि और आगे अगर कहें तो गलत नहीं होगा, इसलिए कि वो बागीचा नदी में विलीन हो रहा था, कट के जा रहा था, इसलिए हमने उसको बचाने की कोशिश की थी। और ये तमाम चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखा। और मेरी जो इतिहास है, मैं सियासत में क्यों आया, ये तमाम चीज़ें हमने आपके सामने रखा है। और कोशिश करूँगा कि सियासत बुरा नहीं, सियासत भी एक दस्तूर है। सियासत बुरा नहीं, सियासत भी एक दस्तूर है। ईमान की सलामती के लिए कुरान भी एक दस्तूर है। ईमान की सलामती के लिए कुरान भी एक दस्तूर है। दस्तूर से ज़िंदगी संवर जाती है, दस्तूर छोड़ो तो ज़िंदगी बिगड़ जाती है। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़, आदाब।